वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं संयोगिता शर्मा और आज हम ग्रेड पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको 5x5 और 7x7 की ग्रेड बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5x5 से। सबसे पहले 5x5 की ग्रेड बनाने के लिए आपको कुछ रूल्स लर्न करने पड़ेंगे। बेसिकली इसमें 3 रूल्स होते हैं। अगर आपने ये 3 रूल्स अच्छे से सीख लिए तो आपको किसी भी तरह की कोई भी ग्रिड में कभी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले एक 5x5 की ग्रिड बना रही हूँ। ये हमारी 5x5 की ग्रिड बन गई है। अब सपोज़ हमारे पास 1 to 25 जो है नंबर्स हैं सारे के सारे, तो हमें 25 तक इसमें नंबर्स कुछ इस तरह से ऑर्डर में जमाने हैं कि हमारे जितने भी रोज़ हैं, जितने भी कॉलम्स हैं और जो डायगोनल्स हैं, उन सब का ऐड सेम आए। सेम से यहाँ पर जो 1 to 25 नंबर जो होते हैं उनका हमेशा सम आता है 65। मतलब सारे रोज़ का सम 65 होना चाहिए, कॉलम्स का, डायगोनल्स का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक रूल याद रखना है कि आपको सिर्फ इस डायरेक्शन में सोचना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इससे क्या मतलब है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, जो स्टार्टिंग होगी ये बीच वाले स्क्वायर से इसको स्टार्ट करेंगे। मतलब यहाँ पर जितने भी स्क्वायर्स हैं उनके ठीक बीच में जो स्क्वायर्स जो हमारा कॉलम है उसका जो टॉप रो है, हम उसी से स्टार्ट करेंगे हमारी मैजिक स्क्वायर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ हमारे पास 1 से नंबर है, तो सबसे पहले मैंने 1 से स्टार्ट किया। मैंने 1 को ऊपर टॉप रो में मिडिल कॉलम में लिख लिया। अब मुझे इस तरफ सोचना है, इस तरफ 2 आएगा, लेकिन यहाँ कोई बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ कोई बॉक्स नहीं है और जो हमारा नंबर है वो आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा है किसी कॉलम के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, हम उसी कॉलम के ठीक नीचे वाले बॉक्स में उस नंबर को लिख देंगे। मतलब जिस भी कॉलम के ऊपर ये नंबर आ रहा है उसके ठीक नीचे वाले बॉक्स में हम इसको लिख देंगे, दैट इज 2। हमेशा इस डायरेक्शन में ही सोचेंगे, ऑलवेज हम इस डायरेक्शन में ही सोचेंगे। तो ये नंबर नीचे ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 2। अब हम यहाँ आ गए। अब हमें यहाँ से भी इसी डायरेक्शन में सोचना है। 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है। तो यहाँ हमारा बॉक्स खाली है, तो यहाँ कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, डायरेक्टली 3 लिख देंगे। ठीक है। अब फिर हम इसी डायरेक्शन में सोचेंगे, इस डायरेक्शन में। इसके बाद हमारा 4 आता है। अगर जैसे यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा था लेकिन वो एक कॉलम के ऊपर था, मतलब हॉरिजॉन्टल वे में जा रहा था, वर्टिकल वे में जा रहा था, लेकिन अब हमारा हॉरिजॉन्टल वे में जा रहा है, तो अब हम इसे, ये जो रो है इसके ठीक स्टार्टिंग में ट्रांसफ़र करेंगे। मतलब अगर ये लेफ्ट में आएंगे, अगर ये राइट साइड में आएंगे तो ये लेफ्ट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, अगर ये टॉप में आएंगे तो ये बॉटम में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। मतलब आपको बेसिकली 2 रूल्स ये वाले याद रखने हैं कि अगर ये टॉप में आएंगे आउट ऑफ द बॉक्स तो ये डाउन ट्रांसफ़र हो जाएंगे उसी कॉलम में, और अगर ये रो में आएंगे आउट ऑफ द बॉक्स राइट साइड में तो ये लेफ्ट साइड में सेम रो में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो अब ये 4 जो है ये आया है मेरा राइट साइड में इस रो के सामने, तो ये इसी रो के स्टार्टिंग में यानी कि लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र हो गया 4। अब यहाँ से मैं फिर इसी तरफ इसी डायरेक्शन में सोचूंगी। इस डायरेक्शन में मेरा 5 आ गया, इस डायरेक्शन में मेरा 1 आ गया। अब जैसे ही इस डायरेक्शन में 1 आया तो मैंने देखा कि यहाँ तो ये ब्लॉक्ड है, यहाँ पर ऑलरेडी एक नंबर लिखा हुआ है। अब यहाँ से हमारा ये 3rd और लास्ट रूल इम्प्लाई हो जाएगा। क्या ये अप्लाई होगा, कैसे कि 5 के बाद हमारा 6 आना था, लेकिन वो यहाँ पर ऑलरेडी एक कोई नंबर बॉक्स में लिखा हुआ है। तो जो 6 है वो इस नंबर के जिसके बाद हमें लिखने वाले थे उसी नंबर के ठीक नीचे वाले बॉक्स में आ जाएगा नेक्स्ट नंबर 6। ये हमारा 3rd रूल है। मतलब ये कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, यहाँ नीचे, क्योंकि ये यहाँ पर बॉक्स ब्लॉक्ड है हमारा।
ठीक है, ये 3 रूल्स आपको याद रखने हैं। अब ये 3 रूल्स अगर आपको समझ में आ गए हैं कि अगर हमारे कॉलम से बाहर जा रहा है कोई नंबर, टॉप पर आ रहा है आउट ऑफ द बॉक्स, तो वो सेम कॉलम में ठीक बॉटम पे शिफ्ट होता है। अगर कोई रो से बाहर जा रहा है राइट साइड में आ रहा है आउट ऑफ द बॉक्स, तो वो ठीक लेफ्ट साइड में उसी रो में एडजस्ट हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। अगर कोई नंबर ब्लॉक हो रहा है तो वो ठीक उसी नंबर के नीचे लिख लेंगे हम। अब इस पे देखते हैं, इस तरफ ही जाएंगे फिर से। 6 के बाद 7 खाली है तो मैंने लिख दिया 7। इसके बाद 8, ये भी खाली है तो ये बॉक्स में मैंने 8 लिख दिया। इसके बाद जो है मेरा क्या आ जाएगा 9। अब 9 बेसिकली यहाँ टॉप पर आया है तो ये कहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, इसी कॉलम के ठीक नीचे वाले बॉक्स में। ये आ गया मेरा 9। चलिए अब इसके ऊपर फिर इधर देखते हैं इसी डायरेक्शन में। यहाँ मेरा आएगा 10। 10 मेरा आ रहा है रो के बाहर तो राइट साइड में, तो ये इस तरफ 10 जो है मेरा इधर शिफ्ट हो जाएगा 10। अब 11 की बारी आ गई तो 11 जो है यहाँ देखिए ये बॉक्स जो है ब्लॉक्ड है तो यहाँ 11 नहीं आ सकता, तो 11 कहाँ आ जाएगा, ठीक 10 के नीचे 11 आ जाएगा। ये 11 आ गया। 11 के बाद यहाँ आते हैं तो 12 आ गया। इसके बाद फिर इसी डायरेक्शन में 13 आ गया। इसी डायरेक्शन में फिर से 14 आ गया। इसी डायरेक्शन में फिर से 15 आ गया। अब फिर से इसी डायरेक्शन में जाएंगे 16 आएगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी कॉलम नहीं है, कोई भी रो नहीं है, तो इसलिए 16 को हम कहाँ लिख देंगे, जो हमारा ब्लॉक्ड वाले ऑप्शन में हम करते हैं वही हम यहाँ 16 के साथ करेंगे, इसके ठीक नीचे लिख देंगे 16। अब यहाँ आते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा 17, पर 17 ठीक राइट में आ रहा है, इस वाली रो के सामने है तो यहाँ आ जाएगा। 17 के बाद क्या आएगा 18। 18 अगर आएगा तो 18 यहाँ टॉप पर आया है तो इसी कॉलम के ठीक नीचे बॉटम में शिफ्ट हो जाएगा 18। देन यहाँ पर आ जाएगा 19, देन 20, देन यहाँ पर आना चाहिए था 21, लेकिन ये ब्लॉक्ड है तो इसके नीचे लिख देंगे 21। 21 के बाद ये इधर आ जाएगा 22। अब फिर इस डायरेक्शन में देखेंगे 23। अब 23 इधर आया है राइट साइड में तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ शिफ्ट कर देते हैं इसको इसी रो में 23, देन 24, देन 25 इस तरफ आया इस कॉलम में तो ठीक इसके नीचे आ जाएगा 25। ये हमारी जो है ग्रिड यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, 5 बाय 5 की ग्रिड। अब आप इसका अगर एडिशन करके देखेंगे तो आपको सभी रोज, कॉलम्स और डायगोनल्स का जो सम है वो क्या मिलेगा 65 आपको इनका सम मिल जाएगा। आप चेक कर सकते हैं इसको। तो एक बार मैं समराइज़ कर देती हूँ कि बेसिकली 3 हमारे रूल्स क्या क्या हैं। सबसे पहला रूल जो है हमारा, यहाँ लिख देती हूँ रूल्स, कि टॉप से कोई भी नंबर बॉटम पे शिफ्ट होता है। टॉप से कोई भी नंबर बॉटम पे शिफ्ट होता है। सेकंड हमारा रूल क्या है कि राइट से कोई भी नंबर है वो लेफ्ट में शिफ्ट होता है। ये कॉलम्स के लिए है और ये रोज के लिए है। और लास्ट हमारा थर्ड रूल क्या है कि अगर कोई स्क्वायर ब्लॉक्ड है, तो वो सीधे डाउन शिफ्ट होता है नंबर के, डाउन टू द नंबर। मतलब जिस भी नंबर के बाद आप लिखने जा रहे थे उसी नंबर के डाउन में आपका जो नया नंबर है वो शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ ऐसे कंडीशन में होगा जब आपका जो नंबर है वो आपको जो बॉक्स है जो आपको ब्लॉक मिले, तभी हम ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। और अगर आपकी कॉर्नर पे आ जाता है कोई नंबर जहाँ ना तो आपको कॉलम दिखाई दे रहा है ना आपको रो दिखाई दे रही है, तो इसलिए हम इसको ठीक नीचे शिफ्ट कर देते हैं। मतलब ये 2 कंडीशन में अप्लाई होता है। तो ये 5 बाय 5 की ग्रिड है। अब हम 7 बाय 7 की ग्रिड एक बार बना के देख लेते हैं। सेम मेथड से बनाकर देखेंगे। सेवन बाय 7।
1 2 3 4 5 6 7 7 कॉलम्स बन गए हैं. 7 रोज बना लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ये हमारे 7 बाय 7 की ग्रिड बन गई. अब इसको सॉल्व करेंगे हम. सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो 1 है आपको वो कहाँ लिख लेना है, बिल्कुल ठीक बीच में आप 1 लिख लीजिए. आपके पास जो नंबर्स हैं वो है 1 to 49. दिस टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं तो आप इसे आराम से सॉल्व करेंगे. 1 है. अब 1 के बाद हमारा सेकेंड नंबर क्या आएगा, 2 आएगा. तो वो 2 यहाँ आना चाहिए, लेकिन इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर दूंगी. जैसे कि हमारा फर्स्ट रूल था कॉलम्स के लिए, तो ये 2 आ गया. देन 3, देन 4. अब 4 के बाद में 5 मेरा यहाँ आ रहा था तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ पे. तो ये 5 आ गया. देन 6, देन 7. अब यहाँ पर 7 के बाद 8 आना था, लेकिन ये स्क्वायर ब्लॉक्ड है तो हमारा थर्ड रूल अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर. ये 8 जो है इसके ठीक डाउन टू द नंबर नीचे आ जाएगा. इसके बाद में फिर इसी तरफ फिर चलेंगे इसी डायरेक्शन में. 9, 10, 11 नीचे शिफ्ट हो जाएगा. देन 12 के बाद में यहाँ 13 आना था, लेकिन वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा इसी रो में. 13, देन 14. ये ब्लॉक्ड है इसलिए यहाँ नीचे आएगा 15, 16, 17, 18, 19 आ गया. 19 के बाद जो है यहाँ 20 आ जाएगा ऊपर, लेकिन ये इसके ठीक नीचे शिफ्ट हो जाएगा कॉलम में. ये 20 आया. इसके बाद इस तरफ फिर देखेंगे, इस तरफ ही सोचेंगे तो ये 21 हो गया. 21 के ठीक रो में लेफ्ट में आ जाएंगे 21. देन इस तरफ ये ब्लॉक्ड है तो यहाँ आ गया 22, 23, देन 24, देन 25, 26. इसी डायरेक्शन में चलते जा रहे हैं हम. यहाँ में सारे के सारे स्क्वायर्स खाली मिल रहे हैं इसलिए. अब 29 यहाँ आना था, लेकिन यहाँ तो ना कॉलम है ना रो है तो ये ठीक इसके नीचे आ गया 29. देन 30 इस तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा 30. देन 31 है, इसी तरफ सोचेंगे 31 नीचे आ जाएगा, नीचे ट्रांसफ़र हो गया. देन 32, 33, 34, 35 के बाद 36 यहाँ आना था, लेकिन ये नंबर ब्लॉक्ड है तो यहाँ आ गया 36, 37. देन 38 है तो वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 38. देन 39. इसके बाद 40 है तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 40, 41, 42, 43 यहाँ आना था, लेकिन ये इस नंबर के ठीक नीचे शिफ्ट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 43, 44, 45, देन 46. ये कहाँ ट्रांसफ़र होगा, ये इस तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा तो ये आ गया हमारा 46. देन 47, 48, 49. ये नीचे ट्रांसफ़र हो जाएगा 49. मतलब मैंने बहुत स्पीडली मैंने सेम मेथड अप्लाई करके जो 7 बाय 7 की ग्रिड है उसको मैंने इतने इजीली कंप्लीट कर लिया विद इन 5 और 6 मिनट्स. वो भी मैंने ज़्यादा बता दिए हैं शायद से. तो आप इसको और अगर आप जितना जल्दी आप इसको लिखेंगे उतना जल्दी ये कंप्लीट होगा, क्योंकि ये सोचना बहुत इजी है. एक बार अगर आप तीनों के तीनों रूल्स अपने दिमाग में अच्छे से अप्लाई कर लें कि कैसे करना है तीनों रूल्स को अप्लाई, तो आप अच्छे से कर पाएंगे. अब एक बार मैं समराइज कर देती हूँ आपको पूरा. इसमें हमने किया क्या, सेम मेथड है जो 5 बाय 5 की ग्रिड में था. हमने इसे सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट किया 1 से स्टार्ट करने के बाद हमेशा मुझे इस डायरेक्शन में सोचना है. जैसे ही इस डायरेक्शन में गई तो उसके बाद में आता है 2, तो मैंने 2 लिखा, लेकिन 2 तो आउट ऑफ द बॉक्स आ रहा था जो कि टॉप में था. जब टॉप में आता है तो वो बॉटम में शिफ्ट होता है, तो 2 जिस भी बॉक्स के ऊपर था उसी लाइन में उसी कॉलम में बॉटम में 2 शिफ्ट हो गया. फिर मैं इस तरफ देखा तो खाली मिला 3 लिख दिया, इस तरफ देखा तो खाली मिला 4 लिख दिया, फिर इस तरफ देखा आउट ऑफ द बॉक्स चला गया. लेकिन कहाँ आया इस बार, राइट में आया. तो राइट में आया तो ये उसी रो में ठीक लेफ्ट में ट्रांसफ़र हो गया तो यहाँ 5 आ गया. अब यहाँ 5 आया, उसके बाद मैंने फिर इस डायरेक्शन में देखा 6, 7. इसके बाद मुझे जो नंबर था वो ब्लॉक्ड मिला तो इसलिए 7 के नीचे मेरा नेक्स्ट नंबर आ गया 8. इस तरह से सारे के सारे जो हैं हमारे ग्रिड्स वो सारे के सारे स्क्वायर्स जो हैं कंप्लीट हो गए सिर्फ इन्हीं 3 रूल्स की वजह से. एक बार और सारे रूल्स लिख लेते हैं. फर्स्ट रूल क्या है, कॉलम के लिए आउट ऑफ द बॉक्स में अगर टॉप पर कुछ आ रहा है नंबर तो वो बॉटम में शिफ्ट होता है. सेकंड, अगर कोई रो में आ रहा है राइट में
तो वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है, और अगर कोई नंबर ब्लॉक्ड है, कोई स्क्वायर ब्लॉक्ड है, तो उसका क्या होगा, डाउन टू द नंबर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो ये थी हमारी 7x7 की ग्रिड। ऐसे ही 5x5 की ग्रिड भी हमने बनाई, 3x3 और 4x4 की भी जो वीडियो है उसको भी आप ज़रूर देखें। उसमें भी ऐसे ही शॉर्टकट्स हैं आपके लिए जिनसे आप विद इन सेकेंड्स कंप्लीट कर सकते हैं अपनी ग्रिड। मैजिक स्क्वायर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको यहाँ पर कोई भी और प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी डाउट्स हैं, तो उन्हें कमेंट सेक्शन में डाल दें। थैंक यू।